हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों, आज देखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 12th की बायोलॉजी। आपको हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो जनन और स्वास्थ्य एक चैप्टर है आपके यहाँ, उसका हम आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें चल रहा है फैमिली प्लानिंग का मेथड, परिवार नियोजन की। कल मैंने आपको सेकेंड विधि बताया था जिसका नाम था बैरियर मेथड, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हार्मोन रिलीजिंग कुछ आपकी डिवाइसेस बताया था और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कल कॉपर टी क्या हुआ करता है और कॉपर टी का कैसे उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार की कॉपर टी हुआ करती हैं। ये सब चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो अगले वाले लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर्स को अवश्य देखें। आज का जो हमारा मेथड है वो तीसरी विधि है, हार्मोनल विधि। ये हार्मोनल विधि क्या हुआ करती है आपको बता रहे हैं, मेरी बात को सुनिए। जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य के जो शरीर में हुआ करता है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए कई हार्मोन का क्या हुआ करता है, स्रावन हुआ करता है। तो उसमें से कुछ हार्मोन ऐसे हुआ करते हैं जो मेल के टेस्टिस से और फीमेल के ओवरी से निकलते हैं और जो खास तौर से रिप्रोडक्शन की क्रिया में क्या किया करते हैं, हेल्प किया करते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हार्मोनल विधि द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो ओवुलेशन की क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो उसको रोकने का भी कार्य करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन्हीं हार्मोन को क्या किया, एक टैबलेट के रूप में तैयार किया और उन्हीं टैबलेट को ही हम लोग कहा किया करते हैं गर्भ निरोधक गोलियां या गर्भ निरोधक औषधियां। यदि उन औषधियों का सेवन किया जाता है, जान लीजिएगा फीमेल द्वारा, ये बात नोट करिए, ये जो हार्मोनल विधि है ये फीमेल के द्वारा है, ओनली वन, क्योंकि फीमेल ही इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकती हैं, ये भी जान लीजिएगा। तो हार्मोनल विधि में क्या किया जाता है कि इस गर्भ निरोधक विधि में क्या किया जाता है, जो फीमेल्स हुआ करती हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक औषधियां दी जाती हैं, मेडिसिन होती हैं जिसको खाया जाता है। और वो जो मेडिसिन हुआ करती है वो आपकी प्रोजेस्टेरॉन, आपके जो हार्मोन हुआ करता है मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इसी हार्मोन से वो मुख्य रूप से बनी होती हैं। और इन औषधियों के सेवन से क्या हुआ करता है, जो ओवुलेशन की क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। मतलब एक्स का जो हुआ करता है वो निर्माण नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या होता है, अगर होता भी है तो गर्भ में भ्रूण जो होता है वो ठहरता नहीं है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग में ये हेल्प किया करती है, जान लीजिएगा। अब आपको ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन कौन सी गर्भ निरोधक औषधियां होती हैं। तो आपको हम बता दें कि आपके यहाँ जैसे आपके जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हुआ करता है वहाँ पे अगर आप जाया किया करते, जैसे मैंने बताया वहाँ पे कंडोम्स या निरोध भी मिलता था, तो वैसे ही आपको क्या हुआ करता है, फीमेल के लिए क्या हुआ करती हैं, ये आपकी गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी, गोलियाँ भी मिलती हैं। और उसमें खास तौर से पहले जो हुआ करती थी माला डी दी जाती थी। माला डी जो हुआ करती है ये एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली हुआ करती थी। इसका सेवन जो हुआ करता है, जैसे पीरियड जिस दिन से स्टार्ट होता है माहवारी, उस दिन के प्रथम दिन से क्या किया जाता है, लगातार 21 दिन तक क्या किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है, पर डे एक टैबलेट। और जब इसका लास्ट अंतिम 7 दिन जो हुआ करता है, उस अंतिम 7 दिन जब पीरियड का टाइम आने लगता है तो उस टाइम इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम भाई 28 डेज का पीरियड होता है, तो शुरू के प्रथम दिन से लेकर के 21 दिन तक माला डी का सेवन किया जाता था और फिर लास्ट 7 दिन में इसका क्या जाता, छोड़ दिया जाता था और फिर गर्भ कभी भी ठहरता नहीं था। ये जानिए, भ्रूण का आरोपण नहीं होता है। लेकिन अभी आपकी जो CRI है, आपकी जान लीजिए CDRI, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, CDRI जो है इसका मुख्यालय आपकी लखनऊ में है। तो उस लखनऊ के जो वैज्ञानिकों हैं, वहाँ के रिसर्च जो सेंटर वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक क्या किया, सहेली नाम की एक जान लीजिएगा टैबलेट को निर्माण किया। और वो जो सहेली नाम की टैबलेट होती है वो भी एक हार्मोनल टैबलेट ही है। उसका सेवन सप्ताह में केवल 1 बार किया जाता है। तो लोगों के लिए ये जान लीजिए बेनिफिट हुआ, जो पर डे टैबलेट लेना पड़ती थी तो उसके कारण क्या हो गया, केवल 1 टैबलेट लिया जाता है। तो जान लीजिए वहाँ पे भी क्या हुआ करता है, वही पूरा वर्क हुआ करता है, तब भी क्या हुआ करता है, भ्रूण का आरोपण नहीं होता है। तो पूरी इसकी एक पैकेज नोट्स आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। हार्मोनल विधि, इसके अंतर्गत फीमेल द्वारा विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती हैं जो गर्भधारण की क्रिया को रोक देती हैं, प्रेगनेंसी को रिसीव नहीं होने देती हैं।
निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये सब आपके हार्मोन होते हैं जो सेक्सुअल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प किया करते हैं, हार्मोन से होता है। और फिर आगे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो आपकी सीएचसी होती है, वहां पे क्या बताया जाता है, पीएचसी में केंद्र पर माला डी, ये ध्यान दीजिएगा अंडरलाइन करके, माला डी नाम से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है जो गर्भनिरोधक दवाइयां होती हैं। और अगली चीज, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ द्वारा क्या किया गया, एक नई, कहने का मतलब हार्मोनल बी द्वारा टैबलेट का निर्माण किया गया जिसका नाम सहेली होता है। सहेली नामक औषधि का निर्माण किया गया और जो गर्भनिरोधक गोलियों के रूप में क्या की जाती है, ली जाती है। तो पूरा एकदम विधिवत तरीके से समझा दिया। एक आपकी माला डी होती है हार्मोनल टैबलेट, दूसरी सहेली होती है। माला डी जो होती है पीरियड के फर्स्ट दिन से लगातार 21 दिन तक इसका सेवन करना पड़ता है और अंतिम 7 दिनों में इस गोली का सेवन क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप चाहे इसके नीचे यहां पे लिख लीजिएगा कि किंतु जो सहेली होती है उसका मात्र हफ्ते में केवल एक बार ही सेवन किया जाता है, तब भी जान लीजिए प्रेगनेंसी रिसीव नहीं होती है। तो ये सब जो है उतनी ज़्यादा फैक्चुअल मेथड नहीं है। काफ़ी लोगों को इन ड्रग्स से क्या हुआ करता है, जैसे होता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कभी कभी टैबलेट लेना भूल जाया किया करते हैं लोग, तब भी जान लीजिएगा यहाँ पे प्रेगनेंसी रिसीव हो जाती है, जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो विधि है ये एकदम अस्थायी विधि है, जान लीजिए। बंध्याकरण विधि या ऑपरेशन मेथड या शल्य चिकित्सा द्वारा परिवार नियोजन की जो सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट विधि ये है कि बंध्याकरण या शल्य चिकित्सा द्वारा यह विधि एकदम अस्थायी होती है और इसमें गर्भ ठहरने का चांस ही नहीं रहता है। और ये खास तौर से वही दंपत्ति किया करते हैं जो जान लीजिएगा जिसको संतानों से जो जन्म होता है वो जान लेते हैं कि हमारे 1 या 2 संतान जन्म ले लिए, इसके बाद हम संतान को जन्म नहीं देना चाहते हैं, तभी वो इस चीज की विधि का उपयोग करते हैं। और ये महिलाओं का भी किया जाता है और पुरुषों का भी होता है, दोनों में किया जाता है। और ये जो इसका इंग्लिश वर्ड है, महिलाओं में जब किया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों में जब किया जाता है तो उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, दोनों बहुत पूछा जाता है कि महिलाओं का जो ऑपरेशन होता है नसबंदी उसको क्या कहते हैं, उसको ट्यूबेक्टोमी, और जो पुरुषों में हुआ करता है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिएगा। तो इस विधि द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा मेल एवं फीमेल की जो जनन वाहिनियां होती हैं, जहां से जैसे स्पर्म निकलता है टेस्टिस से, तो होता हुआ रास्ते से आता है, तो उस टेस्टिस के जो बीच में कहीं कोई ट्यूब होती है जिसका नाम वेसाइफ्रेंसिया होता है, उसको काट करके बांध देते हैं। ऐसे फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी से एक्स रिलीज होता है तो वो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब तक आता है और फिर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ओवरी से एक्स रिलीज होता है उसके बाद उसी फैलोपियन ट्यूब को जो ओविडक्ट होती है उसी को काट करके बांध देते हैं। और जब काट करके बांध देते हैं तो फिर आगे ओवम पहुंच ही नहीं पाता है और जिसके कारण निषेचन हो ही नहीं पाता है। तो एकदम ये अस्थायी विधि, छोटा सा एक चीरा लगा करके ट्यूब को बांध देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ध्यान लीजिएगा। ट्यूबेक्टोमी, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, इस विधि के यह विधि पूर्ण रूप में अस्थायी होती है, 100% कंप्लीट होती है ये, जिसमें स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, ओविडक्ट, जिसमें से एक्स आगे बढ़ता है और जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में आगे या जिसके कारण जो एक्स होता है, जिसके कारण एक्स या जो ओवम्स होते हैं या जिसके कारण एक्स जो होता है, जिससे एक्स यहां लिख दीजिए, जिसके कारण एक्स जो होते हैं या अंडे फैलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम देखिए थोड़ा सा मेरी बात को, ये जब आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। ये देखिए जो ये बीच का ये पार्ट होता है ये यूट्रस है, गर्भाशय, इसी गर्भाशय में ही क्या हुआ करता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, भ्रूण का क्या होता है, आरोपण होता है। और ये जो आपकी ये देखिए सर्विक्स वाला पूरा ये पार्ट होता है, ये वजाइनल होता है, ये सर्विक्स है और ये वजाइनल हुआ करता है, जान लीजिएगा। और इसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, जो यूट्रस की वाल होती है, जान लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो, एक इधर नाशपाती के आकार की और एक इधर, 2 ओवरी होती है फीमेल में, जान लीजिएगा। और यहाँ से ओवरी से बात क्या हुआ करती है, ये आपकी ओविडक्ट और फिर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट है, जान लीजिएगा। और यहाँ से जब एक्स रिलीज होता है इस ओवरी से, ओवरी का काम ही होता है अंडाशय, इसका काम ही होता है कि अंडे का निर्माण करना। ये जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। और पर मंथ एक
यहाँ से रिलीज होता है, तो वो एक से यहाँ से होता हुआ ऐसे आता है, आता हुआ ऐसे निकल करके आता है और यहाँ पे पहुँचता है। और यहाँ से जब स्पर्म छोड़ा जाता है तो स्पर्म क्या होता है, इस रास्ते से आता हुआ यहाँ पे मिलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता था यहाँ पे। तो अब होता क्या है जान लीजिएगा, यही फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता था। तो अब क्या किया गया, जब इसको काट करके इधर भी देखिए दोनों को, इसको भी और इसको, दोनों दो ओवरी होती है ना फीमेल में, तो अब क्या किया गया कि इस ओविडक्ट को यहाँ से काट करके अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे बांध देती है, इसको दिखा देंगे कि अंडवाहिनी काटी एवं बांधी हुई। और ये क्या होती है, ट्यूब होती है, ओवरी है, ये कीप है इसकी, जहां से जुड़ी रहती है सॉकेट के रूप में। और अब जब यहाँ से एक्स रिलीज होगा तो ये यहीं तक केवल आ पाएगा और आगे नहीं आ पाएगा। इधर से अगर स्पर्म भी जाता है तो वो ओवम से नहीं मिल पाता है और जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एकदम आसान, सबसे अस्थाई और परमानेंट मेथड है। इसके द्वारा जान लीजिएगा कि परिवार नियोजन की क्रिया की जाती है। और ये जान लीजिएगा सबसे अस्थाई विधि है। और ये महिलाओं में भी किया जा सकता है, पुरुष में। तो आज महिलाओं वाला बताया हूँ ट्यूबेक्टोमी, और कल के लेक्चर में आपको पुरुषों वाला बताऊंगा वैसेक्टोमी। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको विधिवत क्लियर होगा। आप इसको कम से कम 2 बार पूरा लेक्चर आप सुना किया करिए, एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए, डायग्राम आप विधिवत क्लियर कीजिए, तब बायोलॉजी का एकदम अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। तो आप बस यहीं तक आज आपकी क्लास होती है। थैंक यू, धन्यवाद।